नमस्कार। मैं दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल आउटलुक में। एक सवाल है जो कई बार पूछा जाता है मुझसे कि क्या बहू की बहू की अपनी सास की संपत्ति में हक मिलेगा, या सास की संपत्ति में बहू का कितना हक होता है, क्या शेयर बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने बहुत सारी वीडियोस वॉच की हैं हमारी, उसमें कई बार ये सवाल आया भी है और उसका जवाब दिया भी गया है उस जजमेंट के रिस्पेक्ट में। आज हम आपको वंजना की कहानी सुनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, फिर आप तय कीजिएगा उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वंजना इलांगो की वाइफ है, विडो है, और जो इलांगो चेटियार का तीसरा बेटा होता था। इलांगो के मरने के बाद वंजना एक सूट फाइल करती है पार्टीशन का अपने सास के खिलाफ और दूसरे रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने देवर, जेठ, उनके बच्चे, उनके खिलाफ, जो सारे एलआर होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वारिस होते हैं चेटियार के। अब जो प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व है इसमें, वो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ सेल्फ एक्वायर्ड हैं चेटियार के, या उसके उसके जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज़ हैं। सूट के दरमियान ही, जब मुकदमा चल रहा होता है, तभी जो उसकी सास होती है नगम्मल, उसकी डेथ हो जाती है। फिर ट्रायल कोर्ट में जो उसके वंजना के देवर होते हैं या उसके और जो लीगल हेयर होते हैं चेटियार के, वो एक विल लेकर आते हैं, लेकिन वो विल को प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो ट्रायल कोर्ट पार्टीशन सूट अलाउ करती है, उसमें 1/8 शेयर डिसाइड कर देती है वंजना का। फिर वो दूसरी पार्टी अपील में जाती है, अपील में उसका शेयर कम कर दिया जाता है। फिर मैटर हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट का ये कहना था, जो उसके पास इशू था, कि जो प्रोसीडिंग के दरमियान उसकी डेथ हो गई है उसके सास की, और उसका वंजना का हस्बैंड इलांगानो, वो पहले ही डेथ कर चुका है, तो उसने ये डिसाइड किया हाई कोर्ट ने कि 1/7 शेयर जो उसकी सास में होगा वो उसको मिलेगा। मैं जिस केस का जिक्र कर रहा हूँ, आपको जिस डिस्कशन कर रहा हूँ, तो सच्चिदानंदम वर्सेस ई वंजना है, और ये 6 नवंबर 2023 का जजमेंट है फुल कोर्ट का। इसमें 3 जजेस थे, जस्टिस गवई, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। ये जजमेंट प्रशांत कुमार मिश्रा ने लिखा है। तो अब जो इशू मेन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि बड़ा बेसिक लीगल प्रोविज़न है, और पता नहीं कैसे ट्रायल कोर्ट के बाद फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस प्रोविज़न को अप्रिसिएट नहीं किया और डिसाइड कर दिया कि वंजना को उसके सास के प्रॉपर्टीज़ में शेयर मिलेगा। तो जो सवाल था कि क्या वंजना को अलॉट किया जा सकता है उसका शेयर, जो उसकी सास की प्रॉपर्टी में जो हिस्से में था प्रॉपर्टी उसमें से। अब इन चीज़ों को, जिसमें जो इशू इन्वॉल्व है, उसको समझने के लिए आपको 2 सेक्शंस जो बड़ा रेलिवेंट है उस पर थोड़ी जानकारी रखनी होगी, थोड़ी उस पर उसको समझना होगा। जो कि किसी भी फीमेल की डेथ अगर इंटेस्टेट होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सेक्शन 15 और सेक्शन 16 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। सेक्शन 15 जो है वो डील करता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन का, फीमेल का, कि कैसे सक्सेशन होगा, कैसे डिवोल्व होगा और किस ऑर्डर में होगा। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि सबसे पहले तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर हिंदू फीमेल की है और उसके डेथ के बाद, इंटेस्टेड डेथ के बाद, सबसे पहले वो उसके बेटे, उसकी बेटियाँ, इवन की प्री डिसीज सन और प्री डिसीज डॉटर को भी हम लेते हैं, तो और उसके हस्बैंड, तो सबसे पहले ये 3 लोग आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जो उसके हस्बैंड के लीगल एयर्स होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं जो उसके मदर और फादर के लीगल एयर्स होते हैं।
चौथे नंबर पे आते हैं जो केवल फादर के लीगल हेयर होते हैं। पाँचवें नंबर पर जो केवल मदर के लीगल हेयर होते हैं। तो ये इस तरीके से जो एक सक्सेशन बनाया हुआ है, एक 1 2 3 करके जो ABCD करके जो दिया हुआ है कि इस ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 में ये कहता है, 15 के सबसेक्शन 2 में, कि अगर कोई बेटा बेटी नहीं है किसी फीमेल का और उसको प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड उसके फादर की तरफ से मिला हुआ है, तो उसके फादर के जो लीगल होंगे उसमें जाएगा। सिमिलरली सबसेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है कि अगर प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड से या उसके हस्बैंड की फैमिली से आया हुआ है, फादर इन लॉ से आया हुआ है, तो वो डिवॉल्व होगा जो उसके हस्बैंड या उसके उसकी फादर लेडी के फादर इन लॉ की फैमिली में जो लीगल हेयर्स होंगे उसके अनुसार। ये तो हुआ सेक्शन 15 की बात। सेक्शन 16 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। सेक्शन 15 डिवॉल्विंग की बात करता है, सक्सेशन की बात करता है, ये कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सबसे पहला इसमें ये कहता है कि इसमें 3 रूल दिए हुए हैं। पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो जो जो पहले आता है 15 सबसेक्शन 1 में, जो पहले जैसे सबसे पहले हस्बैंड, बेटा बेटी और हस्बैंड था, तो इसके बाद दूसरा था, तो ये पहली एंट्री को मिलेगा। अगर पहली एंट्री नहीं है तो दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री, ऐसे जाएगा। और एक एंट्री में जैसे 3 लोग हैं, बेटा बेटी और हस्बैंड, तो तीनों का साइमल्टेनियसली डिवॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि बेटा अगर सन पहले लिखा हुआ है तो पहले सन को जाएगा, या डॉटर पर बाद में लिखा हुआ है डॉटर को जाएगा। तो जो एक एंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल और साइमल्टेनियसली जाएगा। रूल 2 ये कहता है कि अगर उसके अपने बच्चे लाइव नहीं हैं तो उस बच्चे के बच्चे जो होंगे प्रीडिसीज सन का, तो वो उन पर उनके के पास जाएगा उनके शेयर के अनुसार। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमने क्या देखा कि सेक्शन 15 और सेक्शन 16 जो है वो किसी भी फीमेल हिंदू के इंटेस्टेट मरने के बाद कैसे डिवॉल्व होगा और किस तरीके से जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जिक्र करता है। तो इसकी कंबाइंड रीडिंग को अगर हम पढ़ें तो और प्रेजेंट केस में लेकर आएँ वंजना के, तो वंजना की कोई इशूज़ नहीं था, कोई बाल बच्चा नहीं था। तो इसलिए जो उसकी सास की प्रॉपर्टी है उसमें बेटा बेटी और हस्बैंड है, तो यहाँ पे उसके अलावा जो बच्चे वंजना के हस्बैंड के अलावा और जो उसके भाई बहन थे वो उनको जाएगा और वंजना को नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को केवल इतना ही मॉडिफाई किया कि जो शेयर उसकी सास की प्रॉपर्टी में उसको हाई कोर्ट ने दे दिया था 116, वो ख़त्म कर दिया। रेस्ट जो शेयर उसके हस्बैंड के नाम पे उसके पास आ रहे थे हस्बैंड की प्रॉपर्टी से, या पार्टीशन हुआ प्रॉपर्टी का, तो हस्बैंड का जो शेयर था वो उसका चूँकि इकलौती वारिस थी तो वो उसको मिला। तो जो मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट था इसका, लेकिन ये नीचे की तीनों कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को समझा नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में बड़ा कैटेगरीली कह दिया है कि हाँ, अगर वंजना के बच्चे होते जिन तो वो प्रॉपर्टी में उसका शेयर उन बच्चों का बन जाता, क्योंकि इसके पास कोई बच्चे नहीं थे। तो हमने देखा कि 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हस्बैंड, बेटा बेटी और हस्बैंड, तो यहाँ पे चूँकि उसके हस्बैंड जिंदा नहीं थे वंजना के, तो इसलिए उसको शेयर नहीं मिलेगा। वंजना कोई बच्चा नहीं था इसलिए उसको उसमें से कोई शेयर नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा का, और जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट किया, और बहुत रिसेंट जजमेंट भी है 26 नवंबर 2023 का। होप आपको इन इश्यूज़ पे क्लियर हुआ होगा। तो ये भी आपके सवालों का ही मैं जवाब दे रहा हूँ, और उसकी वजह से मैं जो जजमेंट पढ़ता हूँ या रिसर्च करता हूँ उसमें जो जवाब जिस जजमेंट से सपोर्ट कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ ये करूँ, और रिसेंट जजमेंट से करूँ। आपका भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए, ज़रूर भेजिए, कोशिश करूँगा किसी जजमेंट की सपोर्ट से आपको जवाब दूँ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवालों को भेजिए, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार।